हेलो। आपको क्या लगता है कंजूसी करना अच्छी बात है कि नहीं? मतलब ऐसा होता है कि बहुत बार हमारे पास भले कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम उसको बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं। ऐसा लगता है वो पैसे को छोड़ना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली इसके उल्टा है। हम जितना पैसे को फ्री छोड़ेंगे ना, उतना ही पैसा लौट के हमारे पास आएगा। ऐसे बहुत होता है कि हमको लगता है नहीं, जितना हम कंजूसी करेंगे, जितना हम बचाएंगे, उतना पैसा हमारे पास बच जाएगा। वो तो कहीं ना कहीं से जाना ही है। तो जहाँ पे आपको खर्च करना है, आपका अगर मन कर रहा है कि चलो ये कपड़े मुझे अच्छे लगे तो मैं ले लूँ, अरे ले लो। क्योंकि हमको क्या पता कल क्या हो। तो अभी आपका मन कर रहा है वही करो, पैसा खर्च करो उस पर। मैं ये नहीं बोल रही कि फिजूल के खर्चा करो, ड्रिंक्स करो, अल्कोहल पियो, ये सब मैं वो नहीं बोलती। पर जहाँ पे करना है, जो आपका इच्छा मतलब अच्छा इरादे से जो आप खर्च कर रहे हो, किसी को गिफ्ट देना या किसी को दूसरे को खाना खिलाना, ये सब अच्छी बातें हैं। अक्सर हम ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे से पार्टी मांगते हैं, अरे पार्टी दो पार्टी दो। लेकिन जब खुद का टर्न आता है तो बहुत ऐसा लगता है अरे यार इनको पार्टी देना पड़ेगा। पर हम लोग अगर फ्री का दूसरे का खाएंगे ना तो कुछ नहीं। लेकिन आप अगर किसी को दे रहे हो तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा, आपके कर्मा में ऐड होगा कि आपने किसी को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम नीडी पीपल को ही खिला रहे हो मतलब वो आपके कर्मा में ऐड हुआ। आप जनरली भी आप किसी को खाना खिला रहे हो तो बड़ी बात है कि आप आपके पैसे से, आपने जो कमाया है या आपका जो घर का पैसा है वो लगा कर आप किसी को खिला रहे हो तो वो आपका ही प्लस पॉइंट है, मतलब आपके अच्छे टर्म्स में गिना जाएगा। बहुत बार होता है कि स्पेशली लेडीज़, वैसे जेंट्स भी करते हैं, मैं खुद भी करती थी। मैं बहुत बार्गेनिंग करती थी भाजी वाले से, फल वाले से। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग 10-20 रुपए के लिए उनसे बार्गेनिंग करते हैं, उससे हमको क्या ही, मतलब क्या हम लोग बचा लेंगे 20-30 रुपए से। शायद वो पैसा उनके लिए बहुत हो। वही हम लोग अगर मॉल में जाए, वहाँ पे तो कुछ बार्गेनिंग नहीं होता है। जो रेट्स है हम लोग को वही, भले कि 2000 क्यों ना हो। वही अगर दुकान में 500 रुपये का अगर कुर्ता हो, ड्रेस हो, तो मैं उससे बोलूँगी अरे भैया 300 में कर दो ना। लेकिन अगर मॉल में 2000 का भी होगा, मैं चुपचाप ले लूँगी, चलो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं बार्गेनिंग जैसा। तो हम लोग ही फ़र्क क्यों करते हैं, जबकि मॉल वाले जो है उनका तो अच्छा स्टैंडर्ड रहता है और जो बाकी दुकान वाले हैं उनका तो लो मार्जिन रहता है। फिर भी हम लोग उनसे ही पैसा बचाना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग जो फल फ्रूट भाजी वाले, उनको एक 10 रुपये आप ज़्यादा भी दोगे ना तो उनकी दुआएं जो मिलती है, अरे वो सोचेगा अरे ये बहन जी ने तो 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैं अगर बोलूँगी, वो अगर बोलेगा कि 30 का आधा किलो है, मैं बोलूँगी अरे ये लो भैया 40 रुपये। ऐसे तो कोई करता नहीं, पर मैं बता रही हूँ होगा, कोई तो करता भी होगा। और मैं खुद, मुझे ऐसा है कि ये फीलिंग लेना है कि कैसे होता है फीलिंग। ये लो 40 रुपये ले लो, वो भी खुश हो जाएगी, भले वो 10 ही रुपये है, लेकिन वो जो खुशी उनको फील होगा ना, अरे ये तो कमाल की लेडी है, 10 रुपये दे दिया। लोग 30 का 20 में मांगते हैं, इन्होंने तो 30 का 30 में तो नहीं लिया और 10 ज़्यादा करके दे दिया। तो उनका जो ब्लेसिंग है, जो अपने को से दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनका जो ब्लेसिंग मिल रहा है ना, क्योंकि उनको खुशी मिल रही है, वाइब्रेशन, वो घर पे जाके उनके बच्चे, उनकी फैमिली को भी बोलेंगे आज एक ऐसी लेडी भाजी लेने के लिए आई थी जिन्होंने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिया, जानकर। ऐसे भी नहीं कि अनजाने से रह गए, जानकर उन्होंने ज़्यादा दे दिया। तो एक जो उनकी फैमिली में भी एक, मतलब एक मेरे बारे में टॉपिक होगा, लेकिन किस साइड से, पॉजिटिव वे से। तो वो जो भी है गुडविल, गुड टर्म्स, वो मेरे इसमें ऐड होगा। वही अगर मैंने उल्टा किया, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं बहन जी आप मुझे 20 में दीजिए, और मैं ज़बरदस्ती 20 में लेकर आई, 10 रुपये कम, तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे आते जाते कभी मुझे ज़्यादा बुलाएगी नहीं कि आओ लेके जाओ। वो एक फेस याद रह जाता, रे ये वो लेडी है जो हमेशा मुझे कम पैसा देती है। और वही जो पहले वाली वो आएगी तो वो क्या सोचेगी, अरे ये तो ग्रेट लेडी, इनको तो बुलाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि वो पैसे के लालच में, बट एक रहता है ना, एक होता है कि अरे ये बहुत अच्छी इंसान है, मन की साफ है, इसके लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कंजूसी के इसमें कहो, या मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब बार्गेनिंग करने वाले कंजूस ही रहते हैं, लेकिन मैं खुद बहुत कंजूस थी। मतलब ऐसा होता था, मैं पैसा खर्च तो करती थी, उसके बाद 1 महीना तक मेरे दिमाग में वही चलता था, अरे मैंने क्यों किया, मैंने क्यों लिया। ऐसे बहुत, मैं कुछ भी कपड़े लो, अरे मैंने 1,000 में क्यों लिया, और ज़रा बोलते 800 में दे देता। ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहता था, मैंने क्यों वेस्ट किया। मतलब वो वेस्ट नहीं होता है, वो तुम्हारे पर्पस के लिए है। रोटी कपड़ा मकान ये सब तो अपना चाहिए ही, उसमें से अगर तुम कुछ अच्छा चॉइस कर रहे हो तो अच्छी बात है। मतलब वो एक बोलते हैं ना कि फील रिच, थिंक रिच एंड फील रिच करके, तो यहाँ पे वो रिचनेस होना चाहिए जो मुझ में नहीं था, लेकिन अब आ रहा है धीरे धीरे। मैं भी ऐसा बहुत सोचती थी, अरे नहीं पैसा बचाना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, पर कभी अभी मुझे ऐसा लगता है नहीं, ऐसा ऐसा हम लोग को लाइफ निकालना है कि हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसा सोचना चाहिए। ज़्यादा कंजूसी नहीं, जहाँ पे खर्च करने करो, किसी से ज़्यादा पैसे के बारे में किचकिच नहीं, फ्री का किसी से लेना नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्री का, आपको किसी से एक चॉकलेट भी फ्री का आप नहीं लेना है। आप कुछ ले रहे हो तो नेक्स्ट टाइम उनको भी रिटर्न दे दो, क्योंकि वो बोलते हैं ना, हम लोग जो अकाउंट्स टैली करते हैं उसमें हमारा मिस हो जाता है वो पार्ट। तो किसी से भी आपका जो उधारी है वो रखना नहीं। आपको अगर किसी से आपने पैसे लिए, भले 50 रुपए क्यों ना हो, वो उनको रिटर्न कीजिए। किसी से भी उधारी लेना तो ठीक है, पर रखना, अगर आपके पास पैसे आ गए तो कोई लोग जानबूझ के देते नहीं है, सताते हैं, अरे नहीं अभी नहीं है, बाद में दूंगा, नेक्स्ट मंथ दूंगा। ऐसे नहीं करना है। कभी कभी बहुत बड़ी अमाउंट भी लेते, 10,000 भी लेते, पर देते नहीं, रिटर्न नहीं करते। वो रिटर्न नहीं करते ना, तो उसका रिटर्न हम लोग को फिर बुरी तरह से मिलता है। मन साफ रखें। वैसे तो लक्ष्मी, हम लोग लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं, और एक साइड से हम लोग लक्ष्मी माँ का पूजा करके यहाँ पे उनको ही धोखा दे रहे हैं। चीट करके पैसे लाएंगे तो हमारे घर पे जो पैसा यूज़ होगा उससे नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड होगा, कोई बीमार पड़ेगा, कोई कुछ होगा, कुछ गड़बड़ी होगा। तो जो भी पैसे लाते हैं ना, देखो पहले जब सैलरी मिलता था पप्पा को, अपने दादाजी को, तो हमारी मम्मी लोग सब पैसा जो भी कैश में मिलता था तो भगवान के यहाँ पे रखते थे, उनका पूजा करते थे, क्योंकि वो लक्ष्मी है कि हमको और मिले, हमारे घर में और तरक्की हो। तो उस लक्ष्मी को हमको चीट करके किसी से नहीं लेना है। अगर हम लेते तो वो आप किस हिम्मत से आप भगवान के आगे रखोगे कि ये मैंने चीट करके लाया है। नहीं, ईमानदारी से कमाओ, सबके साथ ईमानदारी से रहो। मैंने तो बार्गेनिंग बिल्कुल बंद कर दी है, भले छोटा ही अमाउंट क्यों ना, लेकिन नहीं करना है। मैंने बहुत किया लाइफ में, लेकिन वो मैंने बहुत गलत किया है। मैंने भी धीरे धीरे सीखा है कि ये सब गलत है। पहले मुझे तो सही लगता था, अरे नहीं अगर ये 40 में मिल रहा है तो हमें 50 क्यों दूँ, ऐसे मुझे वही सही लगता था। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज आता गया, समझ आया कि मैं गलत कर रही हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जिसको अभी भी समझ नहीं है, मतलब अनजाने से हम लोग कर ही रहे हैं, बहुत लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो गलत है। और दिल खोल के जिए। जो खाना आपको, पानी पूरी खाने को मन करे खाओ, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना रोज़ नहीं खाओ, लेकिन महीने में एक बार अगर मतलब जो इच्छा है ना खा लो, ठीक है। फास्ट फूड है ठीक है, लेकिन आपको मन कर रहा है महीने में एक बार, कभी तो एक बार, 2 महीने में एक बार खा लो। लेकिन ये पैसा मुझे बचाना है इसके लिए मैं नहीं खा रही हूँ, ऐसे मत कीजिए। पैसे का अपना सेविंग्स कीजिए, लेकिन आपका जो विश है वो पूरा कीजिए। खाइए पिए मस्त रहिए, जो आपको लेना है ले, अपना डिज़ायर्स अपने मम्मी पापा को जो चाहिए वो पहले तो ला के दीजिए उनको। उधर तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, उनको जो चाहिए साड़ी कपड़े जो चाहिए, जो खाने का इच्छा है उनको ला के दीजिए। क्योंकि उनको जो हम लोग देते हैं और उनको जो खुशी फील होती है ना, बहुत मतलब ब्लेसिंग, मतलब हम लोग को वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा फील होता है। मैं मेरी सास के साथ ऐसे करती हूँ,
मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं कुछ भी उनको देती हूँ, मतलब कुछ भी हो, छोटा से छोटा चीज़ क्यों ना हो, मुझे बहुत अच्छा फील होता है और उनको मुझसे ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।